Hello dear friends, welcome to Professional Kumar Sound, my YouTube channel Accounts Boss. हेलो फ्रेंड्स, ये मेरा आपके साथ टोटल वीडियो नंबर 113 है। चैप्टर में आपको पढ़ा रहा हूँ एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, जिसका लेक्चर नंबर 14 आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। टॉपिक आज फिर से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल और ये लास्ट टॉपिक है। 8th नंबर लेक्चर अपना कंटिन्यू करूंगा इससे रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड। जरा देखते हैं, आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ हिडन और इन्फर्ड गुडविल। कॉन्सेप्ट ऑफ हिडन और इन्फर्ड गुडविल, INFERRED। इन्फर्ड का मतलब होता है अनुमानित करना, गेस करना, ठीक है, अनुमान लगाना, ठीक है। आइए, समटाइम्स गुडविल शेयर ब्रॉट इन बाय द इनकमिंग पार्टनर इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन। कभी कभी क्या होता है ना, जो इनकमिंग पार्टनर आ रहा है बिजनेस में, वो कितना गुडविल ला रहा है वो कैलकुलेट करके नहीं दिया हुआ रहता है, मतलब गुडविल की वैल्यूड फिगर नहीं दी हुई रहती है। तो इन सच केसेस गुडविल इज कंप्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ एन इन्फर्ड मेथड। और इस तरह के केसेस जब गुडविल का अमाउंट नहीं दिया रहे, वैसे स्थिति में हमको गुडविल को कैलकुलेट करना पड़ता है इन्फर्ड मेथड के द्वारा ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और बाय यूजिंग कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड का हम यूज करते हैं और हम बनाते हैं, ठीक है। आइए, कैलकुलेशन ऑफ हिडन गुडविल जरा देखते हैं। मैंने एक फॉर्मेट बना रखा है, इस फॉर्मेट को जरा अच्छे से नोट कर लेंगे। ये थोड़ा सा हम ढंग से बना दिए, आप इसको रफ तरीके से भी बना सकते थे, खैर मैंने ढंग से बनाया। मतलब दो चीज को निकाल के आपस में सब्ट्रैक्ट करना है, आपका वैल्यू ऑफ गुडविल आ जाएगा। क्या क्या निकालना जरा देखते हैं। नेट वर्थ इंक्लूडिंग गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ नेट वर्थ इंक्लूडिंग गुडविल, मतलब इसमें गुडविल जो हम निकालने वाले हैं वो शामिल है। ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल ब्रॉट इन बाय न्यू पार्टनर, जो नया पार्टनर कैपिटल आता है उसके बेसिस पे हम टोटल कैपिटल फॉर्म का निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? तो न्यू पार्टनर का कैपिटल को उसके शेयर को रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर देंगे। मैं इसके पीछे के कॉन्सेप्ट सिखाएंगे, ये तो बस प्रोसेस आप सीख लो। फिर आप नेटवर्थ घटाएंगे जिसमें गुडविल शामिल नहीं होगा, जो आप निकाल रहे हैं, ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूटेड फॉर्म, जो नया वाला रिकॉन्स्टिट्यूटेड फॉर्म आप बनाए हैं, फॉर्म के रिकंस्ट्रक्शन के बाद जो भी पुराने पार्टनर का एडजस्टेड कैपिटल आएगा और न्यू पार्टनर के कैपिटल आएगा, इन दोनों को जोड़ देंगे तो आपका सेकंड वाला कैपिटल आ जाएगा। अब फिर इन दोनों को आपस में घटा देंगे, मतलब A माइनस B कर देंगे तो आपको वैल्यू ऑफ गुडविल आ जाएगा। इस चीज को हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं बच्चे, बहुत अच्छा से समझ में आएगा। जरा देखिएगा, मैंने एक एजम्पशन लिया, मान लेते हैं एडजस्टेड कैपिटल ऑफ A एंड B जो है वो है ₹2 लाख एंड ₹1,50,000 रेस्पेक्टिवली। अब समझ गए होंगे रेस्पेक्टिवली का मतलब क्या हुआ। मतलब ए का कैपिटल, एडजस्टेड कैपिटल A 2 लाख है और B का है 1.5 लाख रुपया, ठीक है ना। C जो है एक नया पार्टनर बनता है, जिसका प्रॉफिट शेयरिंग जो है 1/6 है। प्रॉफिट शेयरिंग कितना है बच्चे? 1/6 है। और वो अपना कैपिटल लाता है 1 लाख रुपया। कैपिटल कितना लाता है? 1 लाख रुपया। जरा ध्यान से सुनना, मैंने क्या क्या बताया आपको इस क्वेश्चन में। मैंने बहुत सारी चीज नहीं लिखा, मैंने शॉर्टकट बताया, जो मुंह से बोला हूं सुनिएगा। एडजस्टेड कैपिटल ऑफ A एंड B 2 लाख और 1 लाख रेस्पेक्टिवली दिया हुआ है। C एक नया पार्टनर बनता है बिजनेस में 1/6 शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए, जो कैपिटल आता है 1 लाख रुपया। और इस क्वेश्चन में आपको निकालना है फाइंड हिडन गुडविल। फाइंड C शेयर ऑफ गुडविल निकाल लो। C शेयर ऑफ गुडविल, हिडन गुडविल बाद में C शेयर ऑफ गुडविल निकालते हैं। पूरा कॉन्सेप्ट निकालो, C शेयर ऑफ गुडविल हम लोग निकालते हैं, ठीक है ना। आशा करते हैं क्वेश्चन आप समझ गए हैं।
है ना। अब ये जो एडजस्टेड कैपिटल है छोटे क्वेश्चन में कैलकुलेट करके दिया रहेगा, बड़े क्वेश्चन में हमको एडजस्टेड कैपिटल निकालना पड़ता है। और एडजस्टेड कैपिटल निकालने का तरीका क्या होता है वो भी हम सिखाएंगे, जरा वो आगे होगा। अभी तो बस हम छोटे छोटे क्वेश्चन बताएंगे जिसमें हम एडजस्टेड कैपिटल निकाल के दे देंगे। जब लॉन्ग क्वेश्चन बताएंगे, वैसे आप अगर हमसे पढ़े होंगे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो जो मैं कैपिटल अकाउंट बना के जो सीडी निकालता था वही एडजस्टेड कैपिटल होता था बच्चा। आपको मैं बताता हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। आपने क्वेश्चन अच्छा से पढ़ रखा है, जो मैंने अभी अभी आपको पढ़ाया, जरा निकालते हैं, ठीक है ना। फॉर्मेट पे ही बना लेते हैं, लो बच्चे, फॉर्मेट पे ही बना लेते हैं जो फॉर्मेट मैंने आपको पढ़ाया है, ठीक है। ठीक है बाबू, अभी अभी एक फॉर्मेट मैंने आपको लिखा था, आप उसी फॉर्मेट पे बस बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। शुरू करें बच्चा, ठीक है। तो सबसे पहले आप ए नंबर लिखिए बाबू, नेटवर्थ। नेटवर्थ मतलब टोटल कैपिटल होता है ऑन द बेसिस ऑफ नेटवर्थ का मतलब फिर से बता दूं, टोटल कैपिटल होता है बच्चा। नेटवर्थ ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल ब्रॉट इन बाय सी। कैसे निकालेंगे? सी ने आपको कैपिटल लाया था 1 लाख रुपया, तो 1 लाख इंटू रेसिप्रोकल अपने प्रॉफिट का यानी कि 6, इसको जो मल्टीप्लाई करके आएगा 6 लाख, उसको यहां पे लिख देंगे, ठीक है बाबू। फिर बी में आएंगे, नेटवर्थ of the reconstituted form of the reconstituted firm। कैसे निकलेगा भाई? जो एडजस्टेड कैपिटल ए और बी का है जोड़े जोड़ देंगे, कितना है 2 लाख और 1.5 लाख है बच्चा, 2 लाख और 1.5 लाख मैंने लिया है, ये ए बी का एडजस्टेड कैपिटल हो गया। अब इसमें हम लोग जोड़ देंगे ये जो कैपिटल सी का है नया वाला कैपिटल, उसको जोड़ देंगे। अब ये जोड़ने के बाद 3.5 लाख और ये 4.5 लाख आ रहा है बच्चे, आपने गौर किया। अब 4.5 लाख ये जो आया है, अब इसी को घटा देंगे, तो ये आ जाएगा वैल्यू ऑफ गुडविल, सी वैल्यू ऑफ गुडविल। जरा एक लाइन यहाँ पे आगे जोड़ेंगे हम, ऑफ द फर्म आएगा, एक्चुअली ऑफ द फर्म आएगा। ये आएगा बच्चे 6 लाख में से 4.5 लाख घटाएंगे तो 1,50,000 के करीब आएगा। देयरफॉर हमको तो सी शेयर ऑफ गुडविल निकालना है बच्चे, तो सी शेयर ऑफ गुडविल इक्वल टू 1,50,000 जो फर्म का गुडविल है, अब इससे हम 1/6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये जितना आएगा करीब 14×12 3 25,000 का लमसम आएगा बच्चे, और यही 25,000 मेरा आंसर होगा जो क्वेश्चन हमारा पूछा था। अब इसके पीछे के कॉन्सेप्ट को बताइए, आइए जरा हम कॉन्सेप्ट बताते हैं। एक्सप्लेनेशन नंबर 1 को हम एक्सप्लेन करते हैं। ए किसको क्या कह रहा था? ये बोल रहा था टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ सी's कैपिटल, सी के कैपिटल के बेसिस पर फॉर 1/6 शेयर कितना होगा। मतलब ये कहना चाह रहा था
कि अगर 1,00,000 रुपया सी लाता है कैपिटल 1/6 प्रॉफिट के लिए, तो अगर आप यूनिटरी मेथड आप पढ़े होंगे बच्चा में, मैथ आपका स्ट्रांग होगा जूनियर क्लासेस में, तो आप वहाँ एक चैप्टर पढ़े होंगे बच्चे यूनिटरी मेथड, उसी का यहाँ पे यूज हुआ है, यूटिलाइजेशन हुआ है। जरा देखिए क्या हम बता रहे हैं। तो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ सीज कैपिटल फॉर 1/6 ईयर, कहने का मतलब है 1,00,000 रुपया जो कैपिटल सी ला रहा है वो कितने प्रॉफिट के लिए ला रहा है? 1/6 के लिए। या यू बोलो कि 1/6 शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए सी 1,00,000 कैपिटल ला रहा है, दोनों तरीके से बोल सकते हो। तो एक 1 एज ए होल के लिए कितना लाएगा, जरा इसको इसके मैकेनिज्म को समझते हैं कि 20 रुपए में, मान लो 20 रुपए में आपको 40, ये रफ समझा रहे हैं बच्चे, 20 रुपए में, जरा ब्लैक पेन से समझा दे, 20 रुपये में मान लेते हैं आपको 40 टॉफी मिलते हैं, ठीक है। तो 1 रुपया में कितना टॉफी मिलेगा? वही बच्चे 40 डिवाइडेड बाई 20, यानी कि 2 टॉफी, मतलब 1 रुपये में 2 टॉफी मिलेगा। 20 में अगर 40 मिल रहा है तो 1 रुपये में 2 टॉफी मिलेगा। अगर हम बात करें 5 रुपये में कितना मिलेगा, तो आप क्या करेंगे, 5 इंटू ये 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 टॉफी। उसी मैकेनिज्म को जरा फ्रैक्शन में समझते हैं कि 1/6 रुपया में, नीचे देखो, 1/6 रुपया में मान लो डॉलर है, मान लो ये डॉलर है, मान लो कि 1/6 डॉलर में आपको 1,00,000 टॉफी मिल रहा है। और 1,00,000 टॉफी नहीं, मान लो 1,00,000, कुछ भी जो भी आप आज के रेट में मिल सकता है, जो कि पॉसिबल कुछ हमको नजर नहीं आ रहा है, फिर भी मैंने एज्यूम किया, मान लो 1/6 डॉलर में आपको 1,00,000 समथिंग गुड्स मिल रहे हैं, तो $1 में कितना मिलेगा, हाउ मच यू विल गेट। इसी को बोलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिटरी मेथड। तो 1/6 में 1,00,000 हो रहा है, तो 1 में कितना होगा, तो एक मैंने यहाँ पे क्या किया, ये डिवाइडेड ये किया था, तो आप यहाँ 1,00,000 जो है, ये रफ ही चल रहा है बच्चे, डिवाइड करिएगा 1/6 से, करिएगा ना। अब यहाँ पे 1,00,000 रुपया जो हुआ बाबू, अब जब डिवाइड में नीचे कुछ होता है तो वो रेसिप्रोकल बन जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है, 6/1 हो जाता है। अगर किसी चीज को 1/6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिवाइड है ना, जब इनटू में करेंगे तो रेसिप्रोकल करते हैं, आप नहीं समझते। अगर ऐसे लिखते हैं हम कि 1,00,000 डिवाइडेड 1/6, तो आप क्या करते हैं, जरा बताइए। आप यही ना करते सर, 1,00,000 इंटू 6/1 कर देते हैं। ये इंटू जब बनता है डिवाइड वाला, तो ये रिवर्स होता है, रेसिप्रोकल बन जाता है। बात समझ ना, ये हमको सिखाने की जरूरत नहीं है, डिवाइड वगैरह तो सिखाना नहीं है फ्रैक्शन का। अगर वो भी नहीं समझोगे तो यहाँ से भी आप सीख सकते हैं, जूनियर कॉन्सेप्ट है। तो वही यहाँ पे हम बताना चाह रहे हैं कि 1/6 में 1,00,000 है, तो 1 में कितना होगा, तो वही होगा सर 1,00,000 डिवाइडेड बाई 1/6, यानी कि 1,00,000 इंटू 6/1, यानी कि 6,00,000। मतलब 1/6 पार्ट अगर 1,00,000 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 1 एज ए होल पार्ट कितना को रिप्रेजेंट करेगा। इसको ऐसे भी समझा जा सकता है, एक टेबल बना लेते हैं और यहाँ 6 पार्ट हम कर देते हैं, लीजिए, ऐसे भी समझिए, नहीं समझ में आ रहा तो। अब 1/6 कितना होगा, जरा बताइए हमें। यहाँ पे 1/6, इसी को ना बोलेंगे, एक एक पार्ट 1/6 है, ये भी 1/6 है, हर एक सेपरेट सेपरेट पार्ट 1/6 है। तो 1/6 के कॉलम में 1,00,000 भर दो, तो टोटल 1 में, ये टोटल 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 में कितना होगा, 1/6 अगर 6 बार जोड़ोगे ना तो 1 आ जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है तो हम बोले ना, सब 1/6 है, ये सारा बॉक्स 1/6 है अकेले, सारा बॉक्स 1/6 है अकेले, सारा बॉक्स 1/6 अकेले है, ठीक है। अब सारे बॉक्स को तुम जोड़ लो, नहीं समझ में आ रहा है तो 1/6 को 6 बार जोड़ोगे ना, जाओ
1/6 को 6 बार लिख के जोड़ोगे तो आपको 6/6 होके 1 आएगा। मतलब ये 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है टोटल। एक हिस्सा जो 1/6 है तो टोटल 1 है। तो हर बक्से में अगर 1-1 लाख रुपया डाल देंगे तो 1 कितना को रिप्रेजेंट कर रहा है? तो जाहिर सी बात है 6 लाख रुपया को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये बॉक्स से भी आप समझ गए होंगे। कॉन्सेप्ट जो हिडन है वो समझ गए ना, क्या निकालना चाह रहा है। मतलब ये कहना चाह रहा था, रुपया डॉलर में छोड़िए और पैसा और टॉफी का कॉन्सेप्ट समझिए। कहना चाह रहा था कि जो सी है 1/6 शेयर के लिए अगर 1 लाख रुपया लाएगा तो टोटल फॉर्म के कैपिटल कितने होंगे उसके कैपिटल के अनुसार। तो टोटल फॉर्म के कैपिटल अगर 6 लाख होगा तभी तो 1/6 के लिए वो 1 लाख लाया है। बात समझ रहा है। उसके बाद ए नंबर का कॉन्सेप्ट आप समझ गए हैं। ये कॉन्सेप्चुअल रिवीजन था। ये आप नोट नहीं करेंगे, आप इसको 2-3 बार देख सकते हैं। मैंने क्या समझाया, धीरे धीरे समझाया है। मैं ऐसा करता हूं कि आप समझ चुके होंगे, नहीं समझे होंगे तो रिपीट कीजिए इस लेक्चर को। आइए बी नंबर आइए। नेट वर्थ ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूटेड फॉर्म में ये दोनों कैलकुलेट करना पड़ता है, लेकिन हमारे क्वेश्चन में ये कैलकुलेट करके ये दोनों दिया हुआ था। तो नेट वर्थ हमेशा याद रखिएगा। नेट वर्थ का मतलब होता है बिजनेस में कितना कैपिटल इन्वेस्ट हुआ। तो नेट वर्थ आपका ए और बी का रिकॉन्स्टिट्यूटेड फॉर्म का है 2 लाख और 1,50,000 और सी 1 लाख लाया, यानी टोटल रिकॉन्स्टिट्यूटेड फॉर्म का कैपिटल 4.5 लाख हुआ। होना चाहिए था कितना? 6 लाख होना चाहिए था 6 लाख, लेकिन हुआ कितना? 4.5 लाख, यानी 1,50,000 हिडन गुडविल को रिप्रेजेंट कर रहा है वो। बात समझ रहा है। मतलब अगर टोटल कैपिटल फॉर्म का होना चाहिए था 6 लाख और एक्चुअली में है 4.5 लाख, यानी 1.5 लाख मेरा यहाँ छुपा हुआ हिडन गुडविल है। अब हिडन गुडविल हमारा निकला, लेकिन वो फॉर्म का निकला। बच्चा यहाँ पे बहुत मिस्टेक करता है। मतलब एक एवरेज से लेके बिलो एवरेज बच्चा बहुत ही मिस्टेक करता है, सिवाय जो अच्छा तेज बच्चा एक बार में सीख गया होगा, उसके दिमाग में ही नहीं रहता। डायरेक्ट हड़बड़ाई में, हड़बड़ दड़बड़ में आप जो कह सकते हैं 1,50,000 ही ले लेता है सी का शेयर। भाई ये फॉर्म का शेयर ऑफ गुडविल है और हमको सी शेयर ऑफ गुडविल निकालना है। तो जाहिर सी बात है सी का शेयर निकालने के लिए सी के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके ये जो 25,000 आएगा ये सी का शेयर आएगा। बोलिए बच्चे, समझ में आ गया। अब एक और बात, इसकी जनरलिटी हम सिखाएंगे आपको। इस क्वेश्चन में जब भी कभी क्वेश्चन में हिडन गुडविल की बात आएगी, जरा ध्यान से सुनो, तो गुडविल कैश में नहीं होगा। और जब गुडविल कैश में नहीं होगा तो उसका एंट्री आप जानते ही हैं। मैं जरा एंट्री बताता हूँ। जरा हम इस क्वेश्चन की जर्नलिटी पे आते हैं। अगर इस क्वेश्चन में जर्नलिटी भी पास करना होता तो आप क्या करते? यह देखिएगा। सबसे पहले तो सी कैपिटल आ रहा है तो आप एंट्री करते बैंक अकाउंट DR टू सीज कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट DR टू सीज कैपिटल अकाउंट, और वो ला रहा है सर 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपीस वो ला रहा है अपना कैपिटल के रूप में। आप इसका एंट्री लिख सकते हैं, अमाउंट ऑफ कैपिटल ब्रॉड बाय सी, अमाउंट ऑफ कैपिटल ब्रॉड इन बाय सी के द्वारा इतना कैपिटल लाया जा रहा है। नरेशन बता दिया, आशा करते हैं फॉर्मेट तो ड्रॉ कर ही लेंगे। अब चूंकि इस क्वेश्चन में बाबू हिडन गुडविल का कॉन्सेप्ट है तो गुडविल कैश में नहीं लगेगा, नोट इन कैश वाला एंट्री हमको करना पड़ेगा। नोट इन कैश वाला एंट्री में समझिएगा, सीज कैपिटल अकाउंट DR टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल, ए और बी सेक्रीफाइसिंग पार्टनर होगा, तो इन दोनों के कैपिटल अकाउंट को हमको क्रेडिट करना होगा। ठीक है। अब चूंकि ये गुडविल 25,000 था, अब 25,000 को आप सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बनाएंगे, और चूंकि हमने क्वेश्चन में आपको ओल्ड रेशियो नहीं लिया था, आशा करते हैं इस क्वेश्चन में हमने आपको कहीं भी ओल्ड रेशियो नहीं लिया था। ए और बी का रेशियो कितना है? चलो जरा हम ए और बी का रेशियो तुमको हम लिख के बता देते हैं। मान लो ए और बी का रेशियो 7:3, मान लो, लेट सपोज इन दिस क्वेश्चन ए और बी का प्रॉफिट शेयर रेशियो 7:3 है।
और ए का एडजस्टेड कैपिटल 2 लाख है और बी का एडजस्टेड कैपिटल 1,50,000। सी एक नया पार्टनर बनता है 1/6 शेयर के लिए। खैर छोड़िए, इस क्वेश्चन में ओल्ड पार्टनर का शेयर दिया हुआ है, नया पार्टनर का रेशियो ओल्ड पार्टनर का रेशियो दिया हुआ है और नया पार्टनर का शेयर दिया हुआ है। वैसे स्थिति में सेक्रीफाइसिंग रेशियो हमेशा यही होगा। मैंने ये आपको बहुत बार रटाया है, पिछले लेक्चर में भी मैंने बोला था कि रट लो, हम आगे भी रटाते रहेंगे। आपको रटना ही होगा। जब कभी क्वेश्चन में ओल्ड पार्टनर का रेशियो दिया रहे और नया पार्टनर का शेयर दिया रहे, वैसी स्थिति में बच्चे सेक्रीफाइसिंग रेशियो ओल्ड रेशियो ही हो जाता है। तो हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो 7:3 होगा। तो 7:3 जोड़ेंगे तो 10 होगा, यानी 25 या 7500 और 25 बन जा 2500। ये होगा हमारा। अब यहाँ पे लिखेंगे शेयर ऑफ गुडविल ट्रांसफर टू क्रेडिटेड टू, लिख दो सी शेयर ऑफ गुडविल क्रेडिटेड टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल इन sacrificing ratio of 7:3, sacrificing ratio of 7:3। बात समझ रहे हैं? अब आपको एक नई बात बताने वाले हैं जो अभी तक हमने आपको नहीं बताया। नोट इन कैश के केस में जरा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे फिर से आएंगे हम। व्हेन, इसको हम बता चुके हैं लेकिन फिर से एक नई बार बताने वाले हैं। व्हेन न्यू पार्टनर does not bring his share of goodwill in cash, अगर नया पार्टनर गुडविल कैश में नहीं जाता है तो क्या एंट्री होता है? न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट होता है। सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ये एंट्री हमने बताया था, आपको याद भी होगा। एक नया मॉडिफिकेशन करने वाले हैं, वो क्यों करने वाले हैं ये भी हम बताएंगे, लेकिन इसकी प्रूफ हम आपको पढ़ाएंगे जब एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल बताएंगे। तो अभी ये प्रूफ बताएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि ऐसा क्यों हुआ। जब हम आपको याद, हमको दिलाइएगा, मैसेज कर लिए, मुझे याद भी रहेगा। जब हम आपको एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल पढ़ाएंगे, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का क्वेश्चन बनवाएंगे, तब हम आपको इसका प्रूफ देंगे कि क्यों ये होता है। क्या बताने वाले अभी बताया नहीं है, उसी चीज का प्रूफ देंगे। यहाँ पे करंट अकाउंट होता है बहुत सारे केसेस में। ये कैपिटल होगा, ये चेंज होगा। जब क्वेश्चन में फिक्स रहेगा तो करंट होगा, फ्लक्चुएटिंग रहेगा तो कैपिटल होगा। ये तो हम आपको बताए हैं। जो फिक्स रहेगा तो यहाँ पे करंट लिखेंगे, जब फ्लक्चुएटिंग होगा तो कैपिटल होगा। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं, या आप याद कर लो बहुत सारे केसेस के, आप इसी को लर्न कर लो जो हम आज बताए हैं इस एंट्री में, जो हम आज बता रहे हैं। यहाँ हमेशा आप करंट अकाउंट लिखना। अगर आपको आदत बना रहेगा तो वहां पे जब एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल होगा वहां आप लिख दीजिएगा। वैसे यहाँ पे कैपिटल भी होता है और करंट भी होता है। इसकी कैपिटल और करंट फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग पे चेंज होगा, लेकिन यहाँ पे हमेशा न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट हम लिखने को बोल रहे हैं, ऐसा लिखने को बोल रहे हैं। इसके पीछे लॉजिक है, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के कारण ये इफेक्ट आता है। आप अगर लिख दिए न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट छोटा क्वेश्चन में और टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो गलत नहीं होगा। जैसे यहाँ पे लिखे हैं सीज कैपिटल अकाउंट डीआर, यहाँ पे आप सीज करंट अकाउंट भी लिख सकते थे, लेकिन ये कैपिटल ही होगा क्योंकि क्वेश्चन में क्लियर नहीं था फिक्स है कि फ्लक्चुएटिंग है, तो ये दोनों कैपिटल होगा। लेकिन ऊपर वाला में सीज कैपिटल भी हो सकता है और करंट भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन आपसे मैं आपको बोलूंगा आज से आप सिर्फ ये वाला करना, इसी को आप सही मानना, ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए क्या होता है।
तो चलिए मैं एक लाइन में समझा दूं, प्रैक्टिकली मैं बताता हूँ। हर एक चीज को प्रूफ करना जरूरी होता है कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के लिए। मैंने आपको बताया एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल बढ़ाऊंगा तो जब कॉन्सेप्ट बताऊंगा। यहाँ पे बस सीज करंट अकाउंट इसलिए लिखा गया, जरा मुंह से सुन लीजिए, कि जब कभी क्वेश्चन में क्लियर है, मतलब ऐसा लॉजिक समझिए कि जो सी कैपिटल लाता है ना, ध्यान सुनिए, सी कैपिटल लाता है, जितना भी कैपिटल लाता हो, हम अगर चाहते हैं कि वो कैपिटल उतना ही मेंटेन रहे, उतना ही मेंटेन रहे। मान लो सी लाता है, अभी क्वेश्चन में देखे तो 1 लाख कैपिटल आता है और हम चाहते हैं कि उस 1 लाख को हम शो करें उसके कैपिटल अकाउंट में। लेकिन अगर यहाँ पे सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट कर देंगे तो 25,000 से उसका कैपिटल घट जाएगा और उसका कैपिटल एक्चुअली दिखेगा 75,000। लेकिन हम चाहते हैं कि नहीं, उसका कैपिटल 1 लाख ही दिखे, तो इस 25,000 को उसके कैपिटल अकाउंट के थ्रू ना करके उसके करंट अकाउंट के थ्रू हम एडजस्ट कर लेते हैं। जब हम ऐसा करते हैं, जब उसके करंट अकाउंट के थ्रू एडजस्ट करते हैं, तो उसका कैपिटल हमेशा 1 ही लाख दिखेगा, ना कि 75,000 दिखेगा। लेकिन अगर हम उसको कैपिटल अकाउंट में यहाँ एंट्री करते हैं, सीज कैपिटल अकाउंट 25,000, तो वैसी स्थिति में इसका कैपिटल 1 लाख ना होके 75,000 हो जाएगा, जबकि वो लाया था 1 लाख। लेकिन अगर क्वेश्चन में फोर्सली ये बोले कि नहीं हमको 1 लाख ही दिखाना है, वैसी स्थिति में आप क्या करोगे, करंट तो लिखना पड़ेगा। तो ऐसा हर क्वेश्चन में आ जाता है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में। इसीलिए हमेशा गुडविल जब कैश में नहीं आएगा तो आप एंट्री देखो क्या करोगे, मैं फिर से लिख दूं, न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट। ये पिछले ही लेक्चर में मैं बताना चाह रहा था, लेकिन ये मौका वहां नहीं था बताने का। तो न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होगा। सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यहाँ कैपिटल लिखिएगा, मैक्सिमम टाइम कैपिटल होगा, क्योंकि फिक्स्ड रहेगा तो ये करंट होगा, लेकिन फ्लक्चुएटिंग रहेगा तो ये कैपिटल होगा। लेकिन ऊपर वाला में हमेशा करंट अकाउंट लिखेंगे। ऐसा इसलिए कि हम चाहते हैं कि उसका कैपिटल 1 लाख ही दिखे। तो वैसी स्थिति में इस 25,000 को अगर हम डेबिट कर देंगे तो उसका कैपिटल घट जाएगा। सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट हो रहा है, इसका मतलब कैपिटल तो बैलेंस होकर उसका घटा हुआ दिखेगा, और हम चाहते हैं घटा हुआ ना दिखे, 1 लाख ही दिखे। तो ऐसी स्थिति में हमको ऐसा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो बच्चे इसलिए आप ये वाली जो एंट्री कर रहे हैं, जो न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, जहां जहां हमने आपको पढ़ाया है वहां पे आप आज जाके पीछे 1-2 लेक्चर के पहले हमने बताया था आपको, जो भी हम बता सकते हैं कि किस किस लेक्चर में मैंने पढ़ाया था। गुडविल अकाउंट इज ओपन में भी था, कोई याद में एग्जिस्टिंग गुडविल इज रिटर्न ऑफ, केस 5 होगा सर। व्हेन अ न्यू पार्टनर ब्रिंग्स, हमको याद नहीं आ रहा बच्चे, कोई ना कोई केसेस में होगा। हाँ, शायद यहाँ था, ये तो हम बता रखे हैं। केस 5 था, केस 5 ही था बच्चे। ये केस 5 जब हम बता रहे थे वहां पे था। अब केस 5 के लिए अलग से मैंने आपको बताया नहीं है कुछ। तो जब केस 5 हम बता रहे थे तो वहां पे एक क्वेश्चन था कि सी कुड नॉट ब्रिंग ही शेयर ऑफ गुडविल 10,000 इन कैश। सी जो है गुडविल कैश में नहीं लाता है, और मैंने यहाँ पे सीज कैपिटल अकाउंट लिखा था, 2S कैपिटल। यहाँ पे आप सीज करंट अकाउंट लिख सकते हैं। अब जाके वहां सुधार लीजिएगा, पीछे जाके, ये लेक्चर नंबर 10 की बात है। अब 10 नंबर लेक्चर में जाके थोड़ा अमेंडमेंट कर लीजिएगा, चेंजमेंट कर लीजिएगा। मैं वहां पे नहीं बताया था क्योंकि हमको कंसेप्ट सिखाना था, तो यहाँ पे मैंने आपको कंसेप्ट सिखा दिया कि करंट होगा। और करंट क्यों होगा प्रैक्टिकली हम बना के एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में सिखा देंगे। वैसे छोटा मोटा आपको हम फिर भी समझाने की कोशिश की है, ठीक है ना। मतलब पार्टनर चाहता है कि उसका जो कैपिटल है वही शो करे, तो वैसी स्थिति में उसके कैपिटल अकाउंट को अगर डेबिट करेंगे तो उसका कैपिटल अकाउंट घट जाएगा। इसलिए हम घटाना नहीं चाहते हैं, तो हम वहां पे करंट अकाउंट का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और आपको बता दें, अगर आप डीके गोयल के बुक फॉलो कर रहे होंगे तो उस बुक में शुरू में ही क्लियरली करंट अकाउंट लिख दिया है। लेकिन आप 2-3 बुक को अगर दूसरे राइटर का भी फॉलो कर रहे हो या एनसीईआरटी को फॉलो कर रहे हैं तो वो एनसीईआरटी यहाँ पे कैपिटल भी लिखा है। चूंकि हम एनसीईआरटी को ज्यादा फॉलो करते हैं, इसीलिए मैंने आपको ये दोनों केसेस बताया, ठीक है।
ठीक है ना। लेकिन आप टीके गोयल को फॉलो कर रहे होंगे, टीएस गेवाल में भी जो नया वाला बुक है उसको आप फॉलो कर रहे होंगे, तो वैसी स्थिति में यहाँ पे आपको करंट दिखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप एनसीईआरटी को फॉलो कर रहे होंगे तो वहां पे आपको कैपिटल अकाउंट देखने को मिलेगा। बात समझ में आया बच्चे? दोनों ही सही है। खैर, आप यहाँ पे करंट लिखेंगे, याद रखिएगा, ठीक है। कब? फिर से मैं बता दूं, व्हेन न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, तो आप क्या एंट्री करेंगे? न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट या टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ठीक है बच्चे, बाय बाय। अब जहां तक बात है कि नेक्स्ट टॉपिक हम क्या बताएंगे, तो हम हिडन गुडविल का हम सोच रहे हैं कि एक बार 2017 में एक एग्जाम में क्वेश्चन आया था, मैं उसको बता दूं, और एक छोटा सा क्वेश्चन मैं एडजस्टमेंट को लेकर बता दूं कि कैसे एडजस्टमेंट किया जाएगा। उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं आपके साथ शेयर करूं ताकि आप बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है बच्चों, मतलब हिडन गुडविल से रिलेटेड हम एक दो लेक्चर आपके साथ और शेयर करेंगे। एक क्वेश्चन हम बताएंगे कि जब एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल निकाला जाता है उसको कैसे निकालेंगे, और दूसरा मैं आपको बताऊंगा एक छोटा सा क्वेश्चन जो 2017 में पूछा था हिडन गुडविल का एग्जाम में। ठीक है बच्चे, बाय बाय। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। मेरे साथ बने रहे। मैं विनय कुमार सिंह, अकाउंट्स बॉस के थ्रू आपको एक एक छोटा छोटा बात बताते रहूंगा, तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ठीक है बच्चे, बाय बाय। बेल आइकन दबाना ना। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल अकाउंट्स बॉस। थैंक यू ऑल ऑफ